अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान मलिक फ्रॉम स्काई मार्केटिंग। जैसे कि आपको पता है कि स्काई मार्केटिंग पिछले 20 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा है और आप लोगों के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहा है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। नाउ स्काई मार्केटिंग इज़ बिल्डिंग देयर ऑन प्रोजेक्ट। हम खुद एज अ बिल्डर काम कर रहे हैं। आप लोगों को आज दिखाएंगे कि स्काई मार्केटिंग अपने प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करता है और हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होती है। Currently, I'm working with Sky Marketing as a project head, but by profession, I'm a civil engineer. जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ होता है प्री कंस्ट्रक्शन फेज़। प्री कंस्ट्रक्शन फेज़ में हम लोग एक प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, देन उसको डिज़ाइन करते हैं, देन रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लेते हैं। और इस प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें प्राइमवेरा शामिल है। जैसे कि अगर आपका टाइल वर्क है, आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसको डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक 3 मंथ, 4 मंथ, 6 महीने, 1 साल का टाइम होता है डिफरेंट चीज़ों के लिए। एंड करेंटली आई एम स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ स्काई व्यू विच इज़ लोकेटेड इन पार्क व्यू सिटी, जो कि मेन कमर्शियल डाउनटाउन में वाक़ है। मेरे बिल्कुल अगर राइट साइड पे आप लोग देखें तो आपको मागला फेसिंग नज़र आ रही होगी, बिल्कुल सामने बहुत प्यारा व्यू है। अच्छा, इसके साथ आपको बताऊं कि जब आपका प्री कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन फ़ेज़। कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में आप लोगों की सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो पानी की होती है और बिजली की होती है। पानी और बिजली का आपकी साइट पर मौजूद होना सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो 2 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी ग्रे स्ट्रक्चर के लिए, वो होता है आपका स्टील एंड कंक्रीट। क्या वो बिल्डर किसी अच्छी क्वालिटी का, किसी अच्छी कंपनी का टेस्ट शुदा स्टील यूज़ कर रहा है या नहीं। दूसरी चीज़ होती है कंक्रीट क्वालिटी। आप लोग जैसे कि मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं हमारा कंक्रीट पंप लगा हुआ है। हम लोग टेस्टेड कंक्रीट यूज़ करते हैं। अपनी जो हमारा कंक्रीट प्लांट है वहाँ से 5000 PSI की हम लोग कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। 60 ग्रेड का स्टील यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि इसको सिस्मिक प्रूफ और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाता है। स्टील और कंक्रीट के बाद जो दूसरा मेन कंपोनेंट आता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो आती हैं ब्रिक्स। क्या आपका कॉन्ट्रैक्टर या आपका बिल्डर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक यूज़ कर रहा है या नहीं? तो अमूमन 3 क्लासेस आती हैं ब्रिक्स की। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या होता है कि जब हमारी ईंट बनाई जाती है किसी भी ब्रिक किलन के अंदर, जिसको हम ईंटों का भट्टा कहते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बेक होती है, ऑन टाइम होती है। उसके जो कुछ निशानियां हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि उस ब्रिक का जो साइज़ है वो बिल्कुल रेगुलर होगा, शार्प एज होंगे उसके, और वो ब्रिक येलो कलर में होगी। और इसके साथ सेकंड क्लास ब्रिक आती है जो कि जिसको हम ओवर बेक ब्रिक भी कहते हैं, जो कि थोड़ी जल जाती है। इन सादे अल्फाज में आपको बताऊं, वो ब्रिक हम ज़ाहिरी तौर पे फ़र्स्ट क्लास ब्रिक से सस्ती होती है, तो कुछ बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर सेकंड क्लास ब्रिक लगाते हैं। इसके बाद आ जाती है थर्ड क्लास ब्रिक, जिसकी कोई डिफ़ाइंड शेप नहीं होती है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। और इसके साथ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ब्रिक और कंक्रीट में से हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो एज कंक्रीट ब्लॉक और ब्रिक की प्राइस के अंदर कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, बट अगर उनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंक्रीट ब्लॉक की जो स्ट्रेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू ब्रिक ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, जैसे कि जो वेदर कंडीशंस में अगर हम ब्रिक यूज़ कर लेते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे मौसम बहुत ठंडा होता है, बर्फ़बारी वाले इलाके जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्रिक्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। रात के वक्त जब बर्फ़बारी होती है तो ब्रिक्स अपने अंदर लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और सुबह के वक्त जब धूप निकलती है तो वो लिक्विड निकल जाता है। तो इससे ग्रेजुअली ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। सो कंक्रीट ब्लॉक इज़ अ बेटर ऑप्शन। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन जानने के लिए कि एक बिल्डिंग कैसे बनती है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, इसके लिए वेट कीजिएगा हमारी एपिसोड 2 का।